हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी क्लास 11 के बच्चों को बताने वाला हूँ फिजिक्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अभी क्लास 11 में एंटर हुए हैं साइंस स्ट्रीम में, तो आपका एम तो होगा ही भाई कि या मुझे नीट का एग्जाम देना है या तो फिर जेई का एग्जाम देना है। अगर आपका एम है तो मैं आज की वीडियो में आपको फिजिक्स में वो चैप्टर बताने वाला हूं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और उन चैप्टर में से हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से वो चैप्टर हैं जिनके हाई वेटेज है और हमें लो एफर्ट लगाना है, और कौन से वो चैप्टर हैं जिसमें हाई वेटेज के साथ साथ हमें हाई एफर्ट लगाना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो क्लास 11 का सिलेबस होता है वो 60% और क्लास 12 का सिलेबस होता है वो 40% आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो कहीं ना कहीं क्लास 11 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में वो चैप्टर है जिनकी हाई वेटेज है और आपको लो एफर्ट मारना है इनको कंप्लीट करने के लिए, और दूसरे पार्ट में वो चैप्टर है जिनकी हाई वेटेज तो है लेकिन आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं और ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं। अगर आपका कंसेप्ट इसमें अच्छा नहीं है तो भाई आप इन चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आइए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर टॉप पर दिख रहा है आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर, और इनमें लो एफर्ट मारना है आपको। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्तों ये आपका क्लास 11 फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में खाली आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आती रहेगी, केमिस्ट्री के लिए भी आएगी, बायो के लिए आएगी और मैथ के लिए भी आएगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो नंबर 1 पर आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। ये आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें खाली आपको डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है। कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना होगा। तो ये आपका चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल। आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका हाई वेटेज रखता है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका काइनेमैटिक्स 1D। जी हाँ दोस्तों, काइनेमैटिक्स 1D में आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपने क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। वहां पर तो आपने सिर्फ ड्राइव किया था, उनकी इक्वेशन कही थी, लेकिन यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में जो आपकी हाइट होती है, डिस्टेंस निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होती है, वो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें से भी लगभग इस चैप्टर में से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके जेईई मेंस या फिर नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये हाई वेटेज रखते हैं और इनमें एफर्ट भी आपको कम लगाना है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कोई भी ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिंपली आपको इसमें मैथमेटिकल यूज होगा। तो मैथमेटिकल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप इस चैप्टर को अभी अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको फॉर्मूला बेस याद रखने पड़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको कम एफर्ट लगाना है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ये नीट में के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर में से आपको हर साल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भाई इतनी ज्यादा वेटेज रखते हैं और इसमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। ज्यादा इसमें कंसेप्चुअल दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा इसमें हार्ड चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसमें याद रखना पड़ता है। जो आपको याद रखने पड़ते हैं उनके ग्राफ, इस चैप्टर से ज्यादातर ग्राफ पूछे जाते हैं, तो आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। और एक और चैप्टर है इसमें, वो है आपका ग्रेविटेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो भाई आपका जो क्लास 12th में आने वाला पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके कंसेप्ट भी आपके अभी से स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से सिमिलर है। इसलिए कोचिंग्स में ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इनके कंसेप्ट सिमिलर होते हैं। ये तो हमने बात कर ली आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर जिनमें आपको कम एफर्ट लगाना है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। इंपॉर्टेंट तो ये भी थे, लेकिन वो जो चैप्टर है उनमें आपको हाई एफर्ट लगाना है और उनमें कंसेप्चुअल थिंकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपकी। अगर उन चैप्टर में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो भाई तभी आप उन चैप्टर में स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें रटने का काम नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ चैप्टर हैं जिसमें आपको हाई वेटेज रखते हैं और आपके हाई एफर्ट मारना पड़ेगा इन चैप्टर को करने के लिए। नंबर 1 पर जो आपका चैप्टर आता है सबसे पहले आता है काइनेमैटिक्स 2D और सर्कुलर मोशन। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मूला तो याद रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन आपको इनका कंसेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं तो भाई इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। जब भी चैप्टर करने बैठो तो कम से कम आपको इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, इसके प्रॉपर नोट्स
बनाने हैं, तभी आपको एंड टाइम्स तक ही याद रहेंगे। काइनेमैटिक्स 1D अलग है, काइनेमैटिक्स 2D अलग है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है आपका काइनेमैटिक्स 1D, और मोशन इन अ प्लेन है आपका काइनेमैटिक्स 2D। तो ये एनसीईआरटी में चैप्टर्स के नाम अलग है, और जो कोचिंग्स में नाम होते हैं उनके ये नाम अलग होते हैं। काइनेमैटिक्स के बाद आता है नेक्स्ट आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये जो है मैकेनिक्स की जान होती है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो भाई आपका मैकेनिक्स में कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। तो इन चैप्टर को आपको ज्यादा एफर्ट लगाना है, और हाईएस्ट वेटेज रखते हैं ये काफी एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका रोटेशन मोशन। ये तो भाई आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो। ये चैप्टर तो भाई आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर हर हालत में आपको अच्छे से कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 11th का, क्योंकि इसमें भाई बिल्कुल सारा कंसेप्ट लगता है। बिना कंसेप्ट के इसको आप बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे सिर्फ हम इसके फॉर्मूले याद करके चले जाएंगे और हमारा काम खत्म, तो भाई आप ऐसी गलतफहमी मत रहना। इस चैप्टर को आप अच्छे से करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, और ज्यादा टाइम लेना, और एफर्ट भी ज्यादा लगाना, और अच्छे से न्यूमेरिकल करना। इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में अपनी जो कंसेप्ट है वो बिल्ड करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसएचएम। एसएचएम को जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ये आपका 14 चैप्टर है। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है उसमें आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है आपकी सेंटर ऑफ मास निकालने, लेकिन आपको इसको तो भाई अगर अभी तो आप क्लास 11th में आए हैं, अभी जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपको इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करने बैठो तब इसको चेक करना है कि हाँ भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तब आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है वेव्स ऑन स्ट्रिंग। जी हाँ दोस्तों, वेव साउंड वेव तो अलग चीज है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग अलग चीज है। स्ट्रिंग की जो वेव्स होती है उनकी जो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड वगैरह सब निकालते हैं, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो भाई याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी सभी सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।